हमको खुजली नहीं है, जिसे है हमारे पास आए, हम इलाज कर देंगे। मुंबई में बोले धीरेन्द्र शास्त्री। मुंबई में धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने कहा कि कोई विरोध करे तो आप लोग अपना मन खराब ना किया करें। मुंबई में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का आज दूसरे दिन भी कार्यक्रम है। पहले दिन दरबार में बाबा बागेश्वर कई बातें करते दिखे। बागेश्वर धाम सरकार ने लोगों से कहा कि अंधविश्वास में बिल्कुल न पड़े, हमें किसी को प्रमाण नहीं देना है, जिसको दिक्कत है वह हमारे यहाँ आए। हमको खुद कोई खुजली नहीं है, जिससे खुजली हुई हो वह आए, हम मरहम लगा देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि पैरासीटामोल गोली दे देंगे, या तो खुजली नहीं रहेगी या तो खुजली वाला ही नहीं रहेगा। बाबा ने आगे कहा कि पहले मेरे पागलों से निपट ले, हमारा तो पूरा भारत है, हम लोगों को जगा कर रहेंगे और हम सनातन के बारे में सबको जोड़ कर रहेंगे। बताएंगे कि जो ताकत भारत के मंत्रों में है और भारत के ऋषि मुनियों में होती है, वह बात हम सबको बताएंगे। इससे लोग सनातन के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय। हम धर्म विरोधियों की छुट्टी करवा देंगे। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर ने कहा, कोई विरोध करे तो आप लोग अपना मन खिन्न मत किया करो, राम जी हैं तो रावण के परिवार के लोग भी थे। बहुत कोशिश की गई कि बागेश्वर वाले महाराज महाराष्ट्र न आए। अब हम फिर से मुंबई आने वाले हैं, जब तक जिएंगे तुम्हारे पास आते रहेंगे। जिन्होंने हमारा विरोध किया उनको भी साधुवाद। अगर आप हमें मुंबई में रुकवाना चाहते हैं तो हम मुंबई में एक सप्ताह जरूर देंगे, लेकिन धर्म विरोधियों की छुट्टी करवा देंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाकर मानेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे सनातन धर्म को नीचा दिखाना पड़े, लेकिन हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाकर मानेंगे। उन्होंने आगे दूसरी बात कहते हुए कहा कि अपने घर का एक बच्चा राम के लिए जरूर घर से बाहर निकालो। तीसरी बात, जिनको बागेश्वर धाम में पाखंड नजर आता है, अंधविश्वास नजर आता है, उन मूर्खों को हमारे सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनको एक एक दाग बताकर भेजेंगे, लेकिन हमें ना कोई धन चाहिए और ना ही चुनौती चाहिए। दो कौड़ी के लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री पालघर जिक्र करते हुए कहा कि जैसे पालघर में संतों के साथ जो हुआ वैसा फिर ना हो, तांत्रिकों के चक्कर में किसी का घर बर्बाद ना हो। बागेश्वर धाम का दरबार इसलिए लगता है और वो रहेगा और लगता रहेगा। मुझे लगता है कि हम तुम्हें किसी न किसी दिन एक मोड़ पर जरूर मिलेंगे। दो कौड़ी के जो लोग मुंह चलाते हैं, क्या हमें उनको जवाब देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। MP3 नहीं बांधना चाहिए और उनके मुंह नहीं लगना चाहिए। इनका यह अपना काम है और हमारा अपना काम है, हम अपना काम करते रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे सनातन धर्म को नीचा दिखाना पड़े, लेकिन हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाकर मानेंगे। उन्होंने आगे दूसरी बात कहते हुए कहा कि अपने घर का एक बच्चा राम के लिए जरूर घर से बाहर निकालो। तीसरी बात, जिनको बागेश्वर धाम में पाखंड नजर आता है, अंधविश्वास नजर आता है, उन मूर्खों को हमारे सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनको एक एक दाग बताकर भेजेंगे, लेकिन हमें ना कोई धन चाहिए और ना ही चुनौती चाहिए। दो कौड़ी के लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री पालघर जिक्र करते हुए कहा कि जैसे पालघर में संतों के साथ जो हुआ वैसा फिर ना हो, तांत्रिकों के चक्कर में किसी का घर बर्बाद ना हो। बागेश्वर धाम का दरबार इसलिए लगता है और वो रहेगा और लगता रहेगा। मुझे लगता है कि हम तुम्हें किसी न किसी दिन एक मोड़ पर जरूर मिलेंगे। दो कौड़ी के जो लोग मुंह चलाते हैं, क्या हमें उनको जवाब देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। MP3 नहीं बांधना चाहिए और उनके मुंह नहीं लगना चाहिए। इनका यह अपना काम है और हमारा अपना काम है, हम अपना काम करते रहेंगे।